बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। निवेश से विकसित होगा प्रदेश। जी हां, ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी की जा रही है, जिसका कल आयोजन होना है और इसके लिए देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है ताकि वो मध्य प्रदेश में निवेश करे, ग्वालियर में निवेश करे और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें आपको कि इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अब तक 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर आने की अपनी सहमति दे चुके हैं, अप्रूवल दे चुके हैं। अडानी समूह जैसे जानी मानी कंपनियों के सीईओ सहित बड़े बड़े उद्योगपति भी इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल हो सकते हैं। 28 अगस्त को यानी कि कल ही ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके पहले खुद मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों और मेट्रो सिटीज का दौरा कर चुके हैं। मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर वो जा चुके हैं। वहां के उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल बैठक वो कर चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ग्वालियर से संवाददाता जावेद खान जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम ग्वालियर में इस बैठक को लेकर, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? जावेद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, जावेद जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश ग्वालियर में हो सके और अब रीजनल जो भी बड़े शहर है वहाँ पर इस तरह के समिट जो है वो आयोजित करके कोशिश है कि वहाँ का विकास हो सके। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे ग्वालियर के संवाददाता जावेद खान जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, क्या आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? जावेद जी, एक और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मोहन सरकार उठा रही है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां चल रही है, कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं और कितनी बड़ी उम्मीद है ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और जो 28 तारीख को यानी कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर के राजमाता विजयराजे एक ऐतिहासिक कदम है और जो 28 तारीख को यानी कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में होने जा रही है, जिसमें कि 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और विशेष तौर पर जो एयरपोर्ट से लेकर और अन्य स्थानों के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में तमाम तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर MPIDC का ये जो आयोजन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, इसमें बैठने के लिए एग्जीबिशन भी लगाई गई है। अधिकारी काम कर रहे हैं। ये संगोष्ठी कक्ष आप देख रहे हैं, ये एक एक करके अलग अलग कक्षों में अलग अलग व्यवस्था की गई है और एक एक से 1 to 1 चर्चा भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्क्लेव को लेकर जो उत्साह और उमंग ग्वालियर के व्यापारियों में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये टीम पूरी तरीके से काम कर रही है और लगातार सब अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और MPIDC का आयोजन है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ कर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं MPIDC के, प्रतुल सिन्हा साहब से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रही है अब तक जो कितने तरह का फीडबैक है, किस तरह से तैयारियां की हैं? तैयारी लगभग अंतिम चरण में है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके आने की सूचना भी निरंतर प्राप्त हो रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। देश के अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप से यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनके आने जाने के लिए कहाँ पर किस तरीके का बंदोबस्त किया गया है और लगभग कितने लोग सुबह पहुंचेंगे, कुछ अभी रात में भी आएंगे? जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी पूरी व्यवस्था की गई है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और के एकोमोडेशन और लॉजिस्टिक की व्यवस्था उनकी ओर से वो खुद कर रहे हैं।
प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की गई है। मेरे साथ एसडीएम साहब मौजूद हैं, अतुल सिंह साहब। तो सर, जो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियों को अंजाम दिया गया, अब चूंकि बिल्कुल कुछ समय बाकी है? हर आवश्यक स्थान पे कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है और वो ड्यूटी आदेश जारी हुए हैं। और आज सुबह डिविजनल कमिश्नर महोदय ने और कलेक्टर मैडम ने सबकी ब्रीफिंग भी की है कि कहाँ कैसे किसको ड्यूटी करनी है। उद्देश्य ये है कि ये कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित तरीके से और गर्ममय तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो। बिल्कुल, अभी कलेक्टर साहब ने भी ब्रीफिंग की है और सबसे बड़ी बात है, प्रभारी मंत्री जिले के जो है तुलसी सिलावट, वो भी यहाँ पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम लगातार लगी हुई है और एक जावेद जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और अगर ये सफल हो जाता है तो इससे ना सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास होगा, ग्वालियर का विकास होगा, रोजगार के भी नए विकल्प खुल जाएंगे। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।